भवदेव सिंह। गीता ऐसा ज्ञान है जो कोई जाने मोल, अंत भाव को त्याग कर गीता का पट खोल। गीता के ज्ञान सहारे से भगवान स्वयं सुख पाते हैं। गीता के ज्ञान सहारे से सारा संसार चलाते हैं। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी कृपा दृष्टि वही। बोले दुर्गा मैया की जय, बोले सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। विश्वरूप परमात्मा, परमात्मा स्वरूप सद्गुरु भगवान नमन करके, परमात्मा स्वरूप सज्जन वृंद, भक्तगण, संत समाज, जहाँ तक आवाज जात हो, सबों के चरण वंदन करके, नमन करके, प्रणाम करके, अभी 2-3 उपदेशक के द्वारा ये बताया कि इसके भाई विश्व परमात्मा के स्वरूप, विश्व ईश्वर के स्वरूप, विश्व भगवान के स्वरूप। अब ये बात हम तो शून्य ईश्वर के बारे में कि ईश्वर तो ऊपर मरत है, 7वें आसमान में रखे वो परम पिता परमात्मा। पर ये बताए जाते बहुत बार, मैं मन में सोचत रही नीचे में बैठे बैठे, हर उपदेशक ये रख के अधिष्ठान रख के बताए जाते। बोलने वाला जो उपदेशक है अधिष्ठान रख के बताए जाते, तो हमारी दृष्टि बतासा तक ना जाए। हमारी दृष्टि तो वहाँ तक जाना चाहिए कि जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। परमपिता परमात्मा जो है वो एक पिंड से लेके ब्रह्मांड तक के, और एक ब्रह्मांड से लेके पिंड तक के कौन नमूना की व्याप्त है परमात्मा। तो देखे जाए रामचरितमानस, बहुत दिन हो गए रामायण पढ़त, रामायण गावत, वो एक दोहा काफी है, 2 लाइन। यदि परमात्मा दर्शन करना है, परमात्मा जानना है, 2 लाइन काफी है। गोस्वामी जी के कहे अनुसार और महात्मा के कहे अनुसार, याज्ञवल्क्य महाराज और भरद्वाज महाराज के कहे अनुसार, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्ण ही तत्व विभाग, कहा ही भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। बस आज यही कमी ही मानव समाज में। सब कुछ तो होते, बड़े बड़े आयोजन होते, बड़े बड़े यज्ञ होते, बड़े बड़े होम हवन होते, पर कमी का चीज के है? परमात्मा दर्शन की कमी, ब्रह्म के दर्शन की कमी है। संत कबीर महाराज तो बिल्कुल सरल से बता दी, लहरी ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे सूट, ये जीव ढूंढे ब्रह्म को, अंतिम अरे मतलब का हुआ? तीनों ऊत के का मतलब है? लहरी ढूंढे नीर को, लहर जो है, तरंग जो है, वो जल के ऊपर, वो अलग से कहूँ पानी खोजे तो पा जाए। ये कपड़ा अलग से सूत खोजे, सब कपड़ा मिल के तो पा जाए। वही नमूना ये जीव के दशा है, मानव की दशा है। काहे अड़चन कौन में रहे, कौन में रुके गाड़ी बताओ। तू मैं वो दोहा बोले, बालकांड की दोहा नंबर 44 है, ब्रह्म जानना है, परमात्मा जानना है, तो तत्वदर्शी संत निर्जाओ कहे, महापुरुष निर्जाओ कहे। संत कबीर महाराज ने वो बात कहे, तुम कहते पुस्तक के लेखी, तो मैं कहता हूँ विश्व ब्रह्म के स्वरूप, विश्व परमात्मा के स्वरूप, विश्व भगवान के स्वरूप। लहरी ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे, कर्म फूट नहीं गया हमारा। वही नमूना के जीव परमात्मा खोजत। भगवान शंकर कथे, देश काल दिश विदिश हूँ माही, और कहा हूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही। कते दिन रामायण पढ़बो, मैं तो 13-14 साल के तब के पढ़त हूँ, आज तक देखते हैं जैसन बनत तैसन अलवा जलवा। कते गिले पढ़िया, और भगवान शंकर के किनारे करत जा। हमारे श्याम पहर के बढ़िया मंदिर बनवा है अंगना में, भगवान शंकर और माँ पार्वती और बड़का बैला रखे,
पर कहत का है वह भगवान है, देश काल दिश विदिश हो माही और कहा हो सो कहाँ, उंगली रख के बताओ कहाँ नहीं परमात्मा। पर ये नमूना के परमात्मा वो मना रही का बहुत जन अध्यात्म वाले मन भाई, ये भैया मन बुला रही हैं, का नाम भैया की बुला है घर दुलौरा अवे जन भैया के बोधू अवे जनाऊ भैया है अनूप, ये मन बुला रही तो मन का बतावत रही भाई, का बतावत रही से रामचरित मानस में का कथे जानथस, जानो ती का है तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा विश्व बदरजी में वो समय ना बेर रख के बोई रख के हाथ में से बोई रख के बताओ तो तत्पुरिया तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा विश्व बदरजी में तुम्हारे हाथ था, जानो तीन काल निज ज्ञाना अब आगे करतलगत आमलक समाना औलम लखावत रही से। आज सदगुरु की कृपा से सदगुरु भगवान बताइस एक अधिष्ठान रखो भाई, बताओ सा एक मिश्री रखो, अरे कुछ भी पिंड रखो, तुम कुछ भी रखो कहीं कुछ तो रखे पड़ी है ना। तब वो कहा से देखियो वो समय बेर में रखावत रही से वो ये औला में रखावत रही से। आवाज नाम बुद्ध अवतार भगवान मान जी महाराज ये खड़ा शक्कर में या बतासा में रखाए कहे, तो हम बतासा जब भी होते तो नजर वही में जाते। मैं मने मन में सोचा थे हमारे भैया भी दिखाते हैं, बड़े भैया हमारा अध्यक्ष है वो घर पाछू में हूँ लगे बतासा दिखावा थे, 9 आदमी मान कैसे होते अंदर ही अंदर, तो कुछ हो समझे बर कि यहाँ पढ़ी भाई जो नेमा है वही हर एमा है, और जो नेमा वो एमा है तो उन्हें पूरा विश्व ब्रह्मांड में है। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, घर मना हमारे है लड़का मन बहु मन और नहीं तो बेटी मन और नहीं तो हमारे घर खरदाई मन जब भोजन बनाते ना हमारे यहाँ 1.5 किलो चूल्हे चावल 1.5 किलो 7-8 जन 1.5 किलो बनावा था तो सब ले एक करके नहीं टमड़त रहा जब चूल्हे तक पूरा जब ऐसे पक जाते ना तो कत्ते काना टटोल थे 2 दाना टटोल लेते 4 ऐसे छू लेते ना तो वो जान सब पक गए। हम लोग को बेचना है उन्हारी या धान दुकान में लेके तो सब लोग नहीं लेगा बोरी सुधा लेके ट्रक और ट्रैक्टर में भर के नवागढ़ जाता है ना थोड़ा सा घर था नमूना वही नमूना के है। तब कहीं जौन पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में वो पिंड में है। भगवान शंकर का कथे भगवान शंकर कथे ऐसी उंगली रख के तो बताओ पार्वती कहानी परमात्मा भाई, और मैं जानता तो कौन नमूना के परमात्मा वही में फिर आ जाओ घूम के ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग और कहा ही भगत भगवान के संयुक्त ज्ञान विराग। परमात्मा जो है भगवान जो है वो राम शरीर के नहीं है भैया, राम त्रेता मारे से रावण त्रेतम रे से। भगवान जो है बंसी वाले भगवान है कृष्ण महाराज है 8वां अवतार वो द्वापर मारी से भगवान है। कछमछ ब्राह नरसी 4 अवतार सतयुग मारी से। अवधराम जी 4 अवतार उमन भगवान के रूप मारे नहीं, उन भगवान के रूप मारे नहीं, उन विश्वपति विश्व के मालिक है। लेकिन विश्व तो यह है परमात्मा यह है। आइस कहाँ ले राम हर देखिए रामायण खुलासा करते एक अनीह अरूप अनामा सबके मालिक एक, सबके मालिक एक, तो विश्व तो एक है सबके मालिक एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा पर व्यापक विश्व रूप भगवाना और ते धरि देह चरितकृत नाम। व्यापक विश्व का व्यापक नहीं पता, राम भरोज जी नहीं पता का व्यापक, भगवान शंकर जाना तो नहीं हरि व्यापक व्यापक विश्व रूप भगवाना और ते धरि देह का व्यापक ना पता। अरे राम 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 कते दिन लगावे नौ धर भाई, राम के पता लिखे हैं, भगवान राम की हुलिया जरी लिखे हैं, राम की पहचान लिखे गए हैं। डॉक्टर साहब बताओ तो नहीं संगवा निवासी विश्व रूप रघुवंश मणि मंदोदरी माँ की वाणी लंका कांड
लंका कांड 14 नंबर दोहा से लेके 15 तक पढ़, ज्यादा नहीं लगे पढ़ेगा। पर नेत्र चाहिए, कौन नेत्र चाहिए? असमानस मानस चक्षु चाहिए। मानस चक्षु चाहिए माने तत्व ज्ञान चाहिए। तत्व ज्ञान की दृष्टि से पढ़े तो विश्व परमात्मा के स्वरूप दिखा प्रत्यक्ष रूप में। यही तो भगवान के स्वरूप है। गोस्वामी जी महाराज कहते एक सरल से लिखे चौपाई और दोहा, जड़ चेतन जग जीव जत। जड़ माने राड लिखम्भा, चेतन माने हलचल प्राणी। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान। और बंदाओं सबके पद कमल सदा जोरी जुग। और जड़ तो जड़, चेतन घला राम नहीं मानते जीव है। जड़ तो अलग बात है, चेतन प्राणी घला राम नहीं मानते जीव। काबर? संत नहीं मिले, महात्मा नहीं मिले, सदगुरु नहीं मिले। संत कबीर महाराज तो कहा थे, भेषण देखो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो। संत कबीर के तो वाणी है। भेषण देखो सा, आवाज बड़ा, भेषभूषण मटक गए ना, सब ऊंच नीच मटक गए। भेषण देखो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो। तलवार होते ना, एक तलवार ऊपर में लगे थे खोखा, जेकर नाम में आन है। खोखा तो बड़ा चमकते हुए हैं, ऊपर में ना वो झालर लगे हैं सोना और चांदी की, तांबा के, चमकते हुए हैं खोखा। और अंदर में जो तलवार है वो कच्चा लोहा की है। तो लड़ाई मैदान में तलवार काम है कि म्यान काम है? तो तलवार तो कच्चा लोहा के अंदर के। म्यान माने पोशाक, म्यान माने बाहरी पोशाक, और तलवार माने ज्ञान। संत महाराज कहा थे, संत कबीर महाराज कि भेषण देखो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो। सब संत के कहना एक है, यही परमात्मा के स्वरूप, यही ईश्वर के स्वरूप, यही भगवान के स्वरूप है। अरे तू मृत्यु लोक के भाई, कहा जाते मृत्यु लोक के। अच्छा, तो ये गांव कते जन चल दी ना, गांव उजड़ के का तो जेव के ते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। भगवान बताइस, अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति है, लखाते इसे लेना श्रद्धा से, सात्विकी है। संपूर्ण विश्व की लीला क्षण में जिस हो रही, परिवर्तन में हो रही, माया में हो रही, मृत्यु में हो रही, वही तो लीला है परम पिता परमात्मा की। जेव के ते हैं, जस के तस है। रामचरितमानस का कथे, अव्यक्त मूल मलादित त्वचारि निगमागम भने, सठकंद शाखा पंच 20 अनेक पर्ण सुमन घन। फल जुगल विधि कटु मधुर बेली, अकेली यही आश्रित रहे, पर पल्लवत फूलत नवल नीत। हाँ हाँ हाँ, संसार है, संसार रूपी वृक्ष, संसार रूपी परमात्मा हर समय नया नया पत्ता से, नया नया फल से, नया नया फूल से, नया नया डगाल से जेव के तेड़ है। कत को वहीं तक कत को गई, पर ये तो जस के तसे ना। तरुवर कहे पत्ते से, सुन पत्ते एक बात, हमरे घर की रीति है एक आवत एक जात। ये गांव में कई पई धान हुए हुए सियान में, कुछ बिगड़ गए का? कई पई बोए हुए धान, और यही तो ईश्वर के स्वरूप, यही तो परमात्मा के स्वरूप है। शरीर की दृष्टि से है आना जाना, शरीर की दृष्टि से आना जाना, यही तो भगवान के घर, यही तो परमात्मा के घर। जब शरीर त्याग हो से भाई के बहुत ज़्यादा वज्रघात हो गए, बहुत बड़े दुख पर, है ना, तो वो समय आइन, सब कोई इकट्ठा होइन, सब रोवत गावत रहे, रोवत चिल्लावत रहे, बहू बेटी महतारी भाई पिताजी सब रोवत गावत रहे। सियान मन के शांत रहो भाई, शांत रहो, शांत रहो, भगवान घर चलेगा जी, शांत रहो, भगवान घर चलेगा जी, धीरज रखो भाई, भगवान के घर ले आए से भगवान घर चलेगा जी। सही बात है, भगवान घर चलेगा। और जब बच्चा पैदा हो हमारे बिटिया के, बहुरिया के, तो हम का कहें, भगवान घर जीव आ गए, भगवान घर जीव आ गए, भगवान छुट्टी दे तो आ गए। हमारे सियान मनाओ एक ठनाने के हैं, हमारे डोगरी दाई मन, हमारे बाबा मन
भगवान अच्छा काम करी सो बहू के ना दो भाग हो गए। दो भाग कैसे का? गुड्डू हो गए। रहा तो मजा की बात है, आनंद की बात है, खुशी की बात है। आए कहाँ लहान, देखियो लहू आए कहाँ लहान, जल्दी मत बोल पाओ, कहाँ ले जन्म हुई समार। और हमरे पास के सब जीव के जिन 4,84,00,000 का थे, हमारा समन कम पढ़े में 4,84,00,000 जीव, सबके जन्म कहाँ होते? ईमानदारी से बता दे जाओ, देख ले जाओ सबके जन्म कहाँ होते? शेर के जन्म, हाथी के जन्म, चूहा के जन्म और चींटी के जन्म, धनवान के जन्म और गरीब के जन्म, कहाँ होते सबके जन्म? अंत में भगवान की घला जन्म ही होते। नहीं हो ऐसा बात का। रामायण बताते, गीता बताते, पर रामायण और गीता किनारे में रखो, कते दिन पढ़त रही हो। ये बात तो जरूर जचत हो, सबके जन्म ये होते। और सब रथे कहाँ? ये रथे जीवन भर। जीवन के मेला हमार, जीवन के बाजार, जीवन के सब कार्य यही चलते। और अंतिम में शरीर परिवर्तन कहाँ होते? आओ कति बढ़ जाते, फिर ध्यान है। यही तो भगवान के घर है, यही भगवान के घर है। नहीं तो आज तक कोई माई के लाल बता दे ऊपर ले आहे करके, कोनो धर्म ग्रंथ में लिखा है ऊपर ले आहे करके। हाँ, भटली का हम खड़ा हो गया मोर तीन मंच, एक मंच में रहा है संचालक के भटली में, भटली बड़े भटली और का जाते वहाँ भैया मन के सगैर बंसी भैया मन के का कहते कश्यप, कश्यप मास्टर खड़ा हो गया। नाराज मत हो गए संत जी, भगवान मन ऊपर में रखे इसी कहीं। तो मैं क्या हाँ हाँ बैठ बैठ गुरु जी बैठ गए। मुँह मुँह देखत रहे, कुछ बोले के बाद मैं बोल के फिर कहें भगवान राम कहाँ रहते, इससे कहाँ हुई जन्म? तो भगवान राम की जन्म कहाँ हुई? तो गुरु जी तो मुँह देखत रहे मोर खाले के मन कहते अयोध्या में हो रही से। तो अयोध्या कहाँ है बाबू? कहाँ है अयोध्या? तो ये है ना, माँ कौशल्या के गोद में बेटा बन के आइस राम हर, दशरथ के पुत्र बन के आइस राम हर, पर ये हो रही। मैं कि भगवान कृष्ण के जन्म कहाँ हो रही से? मथुरा में हो रही से भगवान कृष्ण के जन्म। भगवान शंकर के जन्म कहाँ हो रही से? कहाँ रहते भगवान शंकर? भगवान शंकर के 2 स्थान रही से, काशी और कैलाश। तो ये है ना। तब मैं कहूँ गुरु जी अंदर अंदर बात ला काटत हो है भीतरी माँ। नहीं 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 नहीं, नहीं काटत ना, नाराज मत हो संत जी। मैं कह सुन गुरु जी, जन्म हो अयोध्या माँ, जन्म हो मथुरा माँ, जन्म हो काशी और कैलाश हो, पर कहूँ आइस ना। अब कैसे कर राम भरो जी, कैसे करिए वैसा बात? कहूँ ले आइस तो कहाँ ले आइस? तो रामायण हम बता है, कहाँ लाइस? तेरा रामायण है बता है। भगवान कृष्ण कहाँ लाइस? तेरे गीता है बता है, बता है नहीं बता? कहाँ लाइस राम है? अभी मैं बताऊं वो चौपाई कि व्यापक विश्व रूप भगवाना और ते धरी देह, ये बालकांड में 2 नंबर 12 के नीचे में, व्यापक विश्व रूप भगवाना और ते धरी देह चरित्रित नाना। देह धर के आ गया राम के रूप में, यही विश्व रूप भगवान। एक ऊपर आपत्ति आई, विपत्ति आई, संत मतलब तकलीफ होने लगी, मानव शरीर लेके आ गए, अलग नहीं आए। भगत हेतु भगवान प्रभु, भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरे तन भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। भक्त मन के हित के राम है, राजकुमार बन के आ गए। एक नाम राम है, देखियो भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरे तन भूप। विश्वरूप के नाम है राम, अनादि राम। उत्तरकांड में 72 नंबर के 2 है उत्तरकांड। राम धरे तन भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। नर शरीर माई भाई तो लीला करिस, नर जैसे काम करिस भगवान राम। पराई से ही है, एक से कुछ अलग नहीं, एक से कुछ अलग नहीं, यही परमात्मा के स्वरूप। भगवान कृष्ण तो सरल करके बता दी। अवधराम जी, विश्वनाथ जी, एती वाला मत देख के भगवान कृष्ण ऐसे हाथ धर के घुमा दी अर्जुन के, एला देख के और गिना के बता दी। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन और धी अहंकार ही मेरे प्रकृति के 8 अंग कथे भगवान कृष्ण। यही हर मोर शरीर कथे, यही हर मोर शरीर, यही हर मोर 8 अंग। देखियो
चौथा अध्याय के 7वां नंबर श्लोक में लिखे। गड़बड़ होते का होगा? नहीं गड़बड़ होते का? ठीक है, अच्छा ठीक है, चल सहमत। देखिए का कहते भगवान कृष्ण है, ये चौथा नंबर की श्लोक में बताओ से 7वां। पृथ्वी जलगिन वायु आकाश मन और भी अहंकार यही मेरी प्रकृति के 8 अंग अर्जुन तक के जानते हैं भाई के। ये परमात्मा के स्वरूप कहते भगवान कृष्ण। देखिए ये है मोर स्वरूप है अथवा परमात्मा के स्वरूप है। आज बड़ा गोलमाल हो गई भाई, बड़ा गड़बड़ हो गया। आज मानव शरीर की बुद्धि में का भर गई भगवान जाने, और कब पार लगी भगवान जाने। फिर ये काया मिली कि नहीं मिली वो भगवान जाने है। फिर समय चूक गए तो चूक गए, क्या वर्षा सब कृषि सुखाने और समय चूक पुनि। तभी हमारे में सबके पास समय है। हम परम पिता परमात्मा ने जानी और जान के क्या करी, भक्ति भजन करी। भक्ति करे से जीव की मुक्ति हो है, कल्याण हो है। ये ईश्वर के स्वरूप परमात्मा के स्वरूप सबके जन्म होना, सबके पालन होना और अंतिम शरीर परिवर्तन होना, ये है कि ये दिखा थे प्रत्यक्ष रूप में, एक से कुछ अलग नहीं। पर आज बताओ बड़ा विडम्बना हो गया, आज बताओ बड़ा विडम्बना हो गया। ऐसे तो लगत रहे, पर संचालक देखा थे मोरे डहला समय बिल्कुल हो गए, नाका थे 1-2 मिनट नाक गए। ऐसे लगते बोलते रही तो ऐसे लगत रहे, है ना। तो ये ईश्वर के स्वरूप है, परमात्मा के स्वरूप है, भगवान के स्वरूप है। हम सब जानिए और जान की यथा उचित सेवा करिए, करना भी भक्ति। वो 6 महीना में पहुँचतेगा जीव। अच्छा 1 साल में पहुँचते भाई जीवन में पहुँचत हो है। एक आध कोई पूछ के देखे कथे कहेंगे ये झाल में ये कौन दिशम जातेगा वो है, ये गाँव के नाम का है झाल, कौन दिशम है जहाँ 6 महीना पहुँचते लेंगा करेंगे। ऐसे एक आध कोई देखे टटोल के। अरे कृष्ण कहा थे, भगवान कहा थे, एक क्षण बिना शरीर के नहीं। अब यहू में बड़ा गड़बड़ है महाराज जी, राम भरोज जी, यहू में बड़ा गड़बड़ है। बिना शरीर के नहीं रहे माने ढांचा बने रहा तो जात समाज। अरे राम राम वैष्णव नहीं, अन्न मजाक है, अन्न हर घला शरीर, अन्न मजाक है। अन्न के द्वारा फिर जन्म होते माता पिता के सहयोग से, चाहे चींटी हो, चाहे मच्छर हो, चाहे आदमी हो, चाहे बकरी बकरा हो, अन्न के द्वारा पैदा हो। ये भी लिखे तीसरा अध्याय में, तीसरा अध्याय के 14-15 नंबर की श्लोक तुम देखो, गीता में लिखे अन्न से होते। पर गीता किनारे रखो, रामायण किनारे रखो, ये बात तो जरूर जतत होए कि ये सबके जन्म होना, सबके पालन होना, अंतिम में सबके शरीर परिवर्तन होना। तो इस शब्द के साथ मैं वाणी में विराम देता हूँ भाई। कि मानव शरीर फिर कम मिली भगवान जाना है। हम जानी परम पिता परमात्मा ला और जान के यथा उचित सेवा भक्ति करी, जेखर से कल्याण। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय।